मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 8 बाब पहली आयत से 8वीं आयत। वो जगह ब जगह जाकर कलाम की बिशारत देते रहे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया के खिलाफ सख्त एजाज रसानी बर्पा हुई और रसूलों के सिवा वो सब यहूदिया और सामरिया के इलाकों में परगंदा हो गए। और दीनदार मर्दों ने अतिफनस को दफनाया और उस पर बड़ा मातम किया। और शाऊल कलीसिया को तबाह करता रहा। वो घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीटकर कैद करता था। बस जो परगंदा हुए थे वो कलाम की बिशारत देते फिरे और फिलाबूस सामरिया के एक शहर में जाकर लोगों में अल मसीह की मनादी करने लगा। और उन करिश्मों को सुनकर और देखकर जो फिलाबूस दिखाता था, लोग उसकी बातों पर बिला तफाक मतवज्जो हुए, क्योंकि बथेरों में से जिनमें नापाक रूहें थीं वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर निकल गईं। और बहुत से मफलूज और लंगड़े शफाव याब हुए। इसलिए उस शहर में बड़ी खुशी हुई। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 65 पहली आयत से 7वीं आयत। जमाती जवाब। ए कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। ए कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। उसके लिए एक शानदार तराना हम्द पेश करो। खुदा से कहो कि तेरे काम क्या ही महताब हैं। जमाती जवाब। ए कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। तमाम ज़मीन तुझे सजदा करे और तेरा गीत गाए, तेरे नाम का गीत गाए। आकर खुदा के कामों को देखो, बनीनो इंसान के दरमियान उसने महताब काम किए हैं। जमाती जवाब। ए कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। उसने समुंदर को खुशकी बना दिया, उन्होंने दरिया को पैदल अबूर किया। इसलिए आओ हम उसमें खुशी मनाएं। वो अपनी कुदरत से अबद तक हुक्मरान है। जमाती जवाब। ए कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। नारा हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 6 बाब 35 से 40 है। मेरे बाप की मर्जी ये है कि हर एक जो बेटे को देखता है हमेशा की जिंदगी पाएगा। उस वक्त यीशु ने यहूदियों से कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि तुमने मुझे देख लिया है और फिर भी ईमान नहीं लाते हो। सब कुछ जो बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज निकाल न दूंगा। क्योंकि मैं आसमान पर से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्जी पर जिसने मुझे भेजा है। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि अपनी मर्जी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्जी पर जिसने मुझे भेजा है। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है
जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूं, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि हर एक जो बेटे को देखता और उस पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी पाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएँ। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।